चौथा नंबर 1 पे मैं ये करना चाहती हूँ कि देश के विलेज विलेज में जाकर मेरे महिलाओं का क्या प्रॉब्लम है, मेरे औरतों को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या तकलीफ पहुंच रही है। यहाँ डिजिटल में वीडियो में बता के बोल देना बड़ी बात नहीं है, हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। मैंने कई हजारों विलेजेस का सर्वे किया है और वहां पर औरतें पानी के लिए 3-3 किलोमीटर जाते हैं, 4-4 किलोमीटर जाते हैं। तो इसलिए एमईपी देश में 80,000 से ज्यादा पानी के बोर लेने का एमईपी ने जो है ख्वाब ले लिया है। हर औरत को पानी की सहूलत कर देना चाहती हूं मैं। और यहां तक के विलेजेस में काफी जगह पर बिजली है ही नहीं और बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सोलर प्लांट डालकर जो है उनके बिजली के प्रॉब्लम्स को जो है मैं क्लियर करना चाहती हूं। और मुझे उनकी बुराई बोलना नहीं है। मैं मेरे कार्यकर्ता को भी यही कहती हूं कि तुम किसी की भी उनकी बुराई बोलते मत बैठो। हाँ, उन लोगों पे जरूर लड़ो जो देश के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने यूनिफॉर्म को लेकर, अपने पोस्ट को लेकर, अपने सीट को लेकर जो है देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ हम जरूर लड़ेंगे। आप ना कोई पार्टी को मुद्दा बना देंगे, क्योंकि एक पार्टी बहुत बड़ी होती है, उसके कदम बहुत बड़े होते हैं। वहां कहीं पर किसी स्टेट में किसी का एक का गलती हो गया, किसी एक बंदे ने गलत कर दिया, किसी एक बंदे ने जाकर गलत कर दिया, तो पूरी पार्टी को बदनाम करना, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बंदा गुनाह करता है, जो बंदा गलती करता है, उसी को बुरा भला बोलो और सारी दुनिया को गलत बोलना जो है मुझे बिल्कुल से बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा पहला ख्वाब और सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हिंदुस्तान में खत्म कर देना। जो लोग मुसलमानों को बहकाते हैं, मुसलमानों हम नहीं तो तुम्हारी मदद नहीं होगी, हम नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे, हम नहीं तो तुम लोग मरवाते हो, तुम लोग बातें करते हो इस तरह के। कोई भी नहीं मार रहा है। अगर तुम 2 कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में जीतते हो तो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग हैं क्या वो रोज मर रहे हैं? वो भी आराम से जी रहे हैं। ये सिर्फ बहकाया जाता है, ये सिर्फ लड़ाई किया जाता है, चाहे वो हिंदू रहे चाहे वो मुस्लिम रहे। मुस्लिमों के खिलाफ बोलकर हिंदू को बहकाना, हिंदू के खिलाफ बोलकर मुस्लिम को बहकाना, ये लड़ाई को मैं देश में हुकूमत लाकर खत्म कर देना चाहती हूँ। हम सब भाई भाई बनकर एक देश का गुलदस्ता बनकर, गुलदस्ते में हर कलर का फूल होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है, पिंक भी होता है, वो सबको लेकर एक गुलदस्ता बन जाता है। उस तरह से हम सब के सब देश में मुस्कुराते जिलाना चाहती हूँ। हर गरीब के घर तक पहुंचकर उसकी तकलीफ को दूर करना चाहती हूँ। ये मेरा ख्वाब है। इस मेरे ख्वाब को कुचलने के लिए हमारे जो मुसलमान भाई जो एमपी बनकर फिरते हैं हैदराबाद में, उनको एक ही पसंद नहीं आया था, बाकी किसी ने भी मुझे आड़ नहीं किया। आज जो है इसलिए मैं फैसला कर ली हूं कि 2 सीट लोकसभा के मैं खुद जो है कंटेस्ट करूंगी, एक हैदराबाद, एक औरंगाबाद, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में खड़कर बदनाम किया मुझे। मैं एविडेंस के साथ बोलती हूँ, पार्लियामेंट में नोटेड है। मेरे ऊपर जो इल्जाम एमपी ने लगाया है पार्लियामेंट के बुक में नोटेड है, मैंने मंगा लिया है वो सब कुछ भी। पार्लियामेंट के बुक में नोटेड है कि उन्होंने क्या क्या इल्जाम पार्लियामेंट में खड़के जो है एक औरत के ऊपर लगाए हैं। क्या ऐसे लोगों को आप वोट डालकर जिताओगे जो हमेशा खबरस्तान की जगह बेच देते हैं, वक्फ बोर्ड की जगह बेच देते हैं? और कोई बेवा जाकर उनके पास कहती है, ऐसे मेरे पास कई केस आए हैं, कोई बेवा जाकर कहती है साहब हमारी जमीन को जो है किसी ने कब्जा कर लिया है, इसको बचा लो। हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए देते ही लेकर चले जाओ, और वो औरत से जो है वो जमीन को लिखा लेते हैं। और खासकर से मेरे साथ क्या क्या हुआ था आपको पता है? जो टोली चौकी की बहुत बड़ी जमीन है, 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन, उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने मुझे अंदर से बाहर न आने देने की बहुत कोशिशें किए और बंगलों के ऊपर हमारे कब्जा करके बैठ गए। कौन थे? और खाकी ड्रेस पहनने वाले थे। लाऊंगी उनके स्टोरीज पूरे, और जो भी लोगों ने जुल्म किया है एक एक स्टोरी को मैं जमा करके रख रही हूं। मुझे कुछ भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सारी चीजें कहां फॉरवर्ड करना, वहां सब फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्यों करके बोले तो देश में जहां पर जुल्म होता है वहां पर जुल्म को रोकना क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं लोकसभा हैदराबाद का इलेक्शन को मैंने अनाउंस किया है, मैं कंटेस्ट करूंगी। और हैदराबाद के जो वर्ल्ड सिटीज है आप वहां पर जाकर देखिए, सिवाय कचरे के कुछ आपको नजर नहीं आता। ऑटो जाता है तो सामने का ऑटो नहीं आ सकता, अब तक इंप्रूवमेंट नहीं है कुछ भी। खाली सिर्फ बातें और आंखें बंद करके बातें करना, तकरीरें करना। कोई भी अगर वो एरिया में इलेक्शन लड़ने के लिए जा गया तो उसके ऊपर जुल्म से, इलीगल से लड़ाई करना, उनके ऊपर गलत गलत जुल्में कर देना, गलत गलत चीजें कर देना। अब करके तो दिखाओ, अब करके दिखाओ। देश के महिलाएं सपोर्ट हो जाएंगे, और देश के महिलाओं को मालूम है, क्योंकि आपने
पार्लियामेंट में खड़कर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपोज कर रहे थे महिलाओं के बिल के लिए, मगर हमारे देश के 452 मेंबर लोकसभा के वोट किए, वहां पर पार्टी को नहीं देखा, माँ बहन के लिए देखा। तो हम देश के लिए हैं और माँ बहनों के लिए ही। अभी मेरे कुछ एमएलए कैंडिडेट हैदराबाद में मुलाकात के लिए आए थे। जब मैं बैठी थी घर में तो बोलने लगे कि जब बोले कि अच्छा तुम एमईपी में ज्वाइन कर लिए, महिला की पार्टी में ज्वाइन कर लिए, पिछले दिनों में तो तुम कांग्रेस में थे, पिछले दिनों में तो तुम बीजेपी में थे, पिछले दिनों में तुम फलानी पार्टी में थे। तो माशाअल्लाह मेरे भाइयों ने कहा कि मैडम, हमने कॉलर को ऐसा उछालते हुए कहा कि माँ बहनों की मदद करने से, बेटियों की मदद करने से ज्यादा इस देश को किसी की जरूरत है। अगर माँ बहनों की मदद करने को आप बुरा समझते हैं तो हम फख्र हासिल करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम एमईपी में ज्वाइन किए हैं। तो इंशाअल्लाह काफी स्टेटों में बाड़ीज बन रहे हैं। अभी कल डिस्कशन हुआ है, कश्मीर की भी हमारी बाड़ी बन रही है, वहां भी हमारे लोग जो है कंटेस्ट करेंगे और दिल्ली में भी कंटेस्ट करेंगे और बहुत सारे स्टेटों में कंटेस्ट करेंगे और लोकसभा के 500 से ज्यादा सीट पर जो है एमईपी कंटेस्ट करने के लिए रेडी है। तो मैं यही आपको अपडेट देना चाहती ही थी। ये पार्टी के हमारे मकसदे ही और कई अच्छी चीजें लाकर जो है देश को अच्छा करेंगे। इनको उनको गालियां देना, इनको उनको बातें करना छोड़ दीजिए। ये एमआईएम का काम है जो लोगों को, गुंडों को बिठाकर, ड्रग्सियों को बिठाकर 10-10 हजार देकर औरतों को बदनाम करने के जो भी वीडियोस डाल दो, पर्सनल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये काम आप मत करिए। ये काम उनको छोड़ दीजिए करने के लिए, क्योंकि उनका अब खातिमा होने वाला है, अब खत्म होने वाले हैं वो लोग। क्योंकि हो गया, बहुत सारा जुल्म कर लिए इतने सालों तक, और वो जुल्म के जायदादों पर ईडी की रेड होगी और वो जुल्म के चीजों के ऊपर, तमाम चीजों पर लोगों को इन्होंने क्या क्या जुल्म करवाया, कैसे कैसे एफआईआर करके अंदर डलवाया, ये सब उनके ऊपर होगा। आप जरूर से टोटली रिवर्स होगी कहानी, देखते रहिए। क्योंकि बड़े बड़े फिरौनों की ताकतें जमीन पर बाकी नहीं रहे। जो लोग लोगों के साथ जुल्म करती, जरूर से जरूर उनके साथ जुल्म होगा। क्योंकि लोगों के जुल्म, और परसों एक एक औरत पकड़ के रो रही थी, मुझे बोल रही थी, उसके आंखों का पानी आ रहा था कि आज वहां पर देखो कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं, सिवाय लड़ाई की बातें, झगड़े की बातों के अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं। तो मेरे भाइयों, तेलंगाना के भाइयों से मैं गुजारिश करती हूं, तेलंगाना के बहनों से मैं गुजारिश करती हूं, पूरे देश के भाइयों बहनों से गुजारिश करती हूं कि आप जब पॉलिटिकल में आते हो तो लोगों की भलाई करने के लिए आ जाओ, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ, मगर उसके खिलाफ जरूर लड़ो जो देश को नुकसान पहुंचाता है, उसके जरिए से देश को नुकसान है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान है, उसके एरिया में नुकसान है, उसको जरूर हमें जो है फाइट करेंगे। बाकी के लोगों पर फाइट करने का कुछ मकसद नहीं है। बाकी पूरे देश के साथ, पूरे देश के लोगों के साथ हम है। हाँ, जो भी पार्टी के लोग होंगे, जहां गलत है वो बात हमारे तक पहुंचाइए आप जरूर से, तो हम जरूर उनके ऊपर फाइट करेंगे। और क्यों फाइट नहीं करेंगे? और ये तमाम चीजें जो है, जो भी लोगों के साथ जुल्म करते हैं उनके ऊपर जरूर जुल्म होगा। वो ये समझकर बैठ जाते हैं हम पर कौन जुल्म करेगा, हम ही तो बड़े ही, सीट का निकल जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। आज मालूम है आपको कैसे कैसे 15 साल चीफ मिनिस्टर की जॉब करे, उनको तक अंदर करवा दिए। ऐसा होता है, इसलिए कभी भी मत भूलिए, क्योंकि किसी पर जुल्म करना बहुत गलत होता है, किसी पर जुल्म करना बहुत गलत होता है। जुल्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जुल्म को मिटाने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा। इसीलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है वहां पर जो हैदराबाद में जो खासकर से जुल्म होता है उसको मिटाने के लिए। 2012 से फेस करी हूं, इंशाल्लाह फेस करूंगी और मैं जरूर से जरूर जीतूंगी। जो जो बातें मैं बताई हूं वो लाकर बताऊंगी पूरे देश के लिए, हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, खासकर से सबके लिए भी। तो मैं समझती हूं कि ये बातें मैं इसलिए आपको पर्सनल बैठकर रिकॉर्ड की कि ये जब मीडिया में होते ही, पब्लिक में होते ही तो कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ बातें बोल देता है, ये मैडम ने बताया, वो मैडम ने बताया। तो मैं जो बातें बताती हूँ यही बातें आपके लिए परफेक्ट बातें होते हैं। इसी पर यह पार्टी का काम होगा। ये पार्टी पूरे देश में कंटेस्ट करेगी, पूरे देश में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, खासकर से 2 लोकसभा सीट के ऊपर, एक औरंगाबाद, एक हैदराबाद। आप याद रखिए, इसलिए कंटेस्ट कर रही हूं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वो दोनों ने ही महिलाओं को वोट नहीं दिए। क्या मां बहनों का आगे बढ़ना आपको पसंद नहीं था? मां बहनें आगे बढ़ जाएंगे, 33% बैठ जाएंगे तो आपको पसंद नहीं था, क्योंकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि मां बहनों को बदनाम करने में, मां बहनों को सबसे पहले अंदर रखने में तुम्हारा ही हाथ होता है। तो इसलिए जो है खासकर से वो 2 सीटों पर कंटेस्ट करेंगे और हमारी मां बहनें, हमारे भाइयां सपोर्ट हो जाएंगे तो जरूर वो 2 सीटें जो है मैं जीत के रहूंगी इंशाल्लाह। तो मैं जय हिंद, जय तेलंगाना।
और मैं खासकर से ये बात यहाँ पर खत्म करती हूँ। इन बातों को आप जो है खासकर से ध्यान देकर इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये सच्चाई के काम के लिए सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ।